बढ़ते हैं उस सफर की ओर जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्रीमेध क्षत्रिय सभा जो कई वर्षों से विगत सामाजिक कार्यों में अपनी निरंतर अहम भूमिका निभाते आ रही है, आज उसी कड़ी में हम एक जहां पर भारत आज एक संकल्पित भारत, विकसित भारत के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, हम उसी श्रृंखला में, क्योंकि आज का अगर आप देखें विकसित भारत में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उस लाल किले से यही बताया। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की जब बात आई तो बहुत देर तक उसकी बात की, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आपको यह जानना जरूरी है कि यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंडिया। आज अगर 15 से 24 के बीच में अगर जाएं तो इन टोटल द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 1.2 बिलियन, और इंडिया का यह सौभाग्य है कि इंडिया उस यंगेस्ट पॉपुलेशन में 358 मिलियंस के साथ नंबर 1 पर है। और अगर आने वाले आंकड़ों के हिसाब से आप पढ़ो तो 2030 तक लगभग इसमें 7% ग्रोथ होनी है, और अगर आप उसका हिसाब अपनी इकोनॉमी और जीडीपी से जोड़ो तो भारत, कोई शक नहीं है कि भारत आने वाले दिनों में, जब हम ये आशा करते हैं कि आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से हम टॉप 3 में आ जाए, वो भारत जरूर आएगा। बोलिए भारत माता की। कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, और हौसला रखकर बढ़ जाना रास्ते पर, क्योंकि मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं, मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमारी भारतीय परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्यक्रम, किसी भी समारोह का शुभारंभ अपने आराध्य देव भगवान श्री गणेश जी की वंदना से करते हैं। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है भगवान श्री गणेश जी की एक वंदना, और उसके पश्चात हम आज इस मां काली की धरा पर, जहां हम कोलकाता महानगरी में सुरक्षित महसूस करते हैं, किसी भी आपदा में जब कोलकाता का नाम आता है तो हम कहते हैं महाकाली की नगरी है, कुछ नहीं होगा। ये नगरी है महाकाली और महाकाल के समागम की। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के कार्यक्रम की बात करें, मेधावी विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं विद्यार्थी, सारे जो विद्यार्थी हमारे सामने सब तजुर्बे लेकर आए हैं, कहानियों का हमें यहाँ व्याख्यान देंगे, बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस में जुड़ जाएंगे तो हमारा ध्यान कहीं और बटेगा। स्टूडेंट्स लोग, आप लोग सुन लो ना मेरे को, अरे ये सुनो तो बोलो। वर्ग इससे शिक्षित हो जाए, हम शिक्षा में कहीं भी पीछे नहीं है। अगर कोई शिक्षा पे हमारे प्रश्न चिन्ह उठाए तो ये हमारा जवाब है। किंतु जहां 10 में हमें सबसे ज्यादा फॉर्म प्राप्त हुए, उसके बाद अगर आप देखें तो 12 और ग्रेजुएट और आप प्रोफेशनल देखिए तो लगभग हम 10 के बराबर पहुंचने वाले हैं। हमें कुल श्रृंखला में 34 फॉर्म्स प्राप्त हुए। एक बार जोरदार तालियां। और अब मां सरस्वती के चरणों में यह वंदन करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम का, बोलिए मां सरस्वती की। बंद हो गया था हम कि अगर समाज को विकसित भारत का रूप देना है तो सर्वप्रथम एक शिक्षित समाज का रूप दे। शिक्षा की उस विभूतियों को, शिक्षा की उन प्रतिमाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की, मनोबल बढ़ाएं और उन्हें मार्गदर्शन दे कि आप शिक्षा के साथ अपने शैक्षणिक जीवन में किस तरह से सामाजिक कार्यों की श्रृंखला को ढाल सकते हैं। हाँ, ये हमने नहीं बताया कि आज हम ये वाला कर रहे हैं, ये हम लोगों ने क्या कर लिया। एक बार आप सब लोग मंच के ग्रीन स्थान बनाए, एक बार जोरदार तालियां। आज से कृपया लोग देखिए, हाँ, बल्कि सामने वाले मेरे को नहीं दिखते हैं। एक बार जोरदार ताली। तथा निश्चलता व अकृत्रिम सादगी के प्रतीक रूप में समावित है। आपके श्रेष्ठ गुणों ने आपके व्यक्तित्व को संवारा है। श्रीमेध क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत पावन प्रसंग पर 21/1/2000 से 2/9/2023 तक लगातार 24 वर्षों तक की गई सेवाओं का अभिनंदन कर हम प्रमोदित हो रहे हैं। यह सम्मान उन प्रयासों और योगदान की सराहना करता है
जो आपने इतने लंबे समय तक समाज के लिए किए हैं। आपने जिस कर्तव्य परायणता, आस्था, निष्ठा और नैतिकता के साथ भूमिका निभाई है वह प्रशंसनीय है। आपका सात्विक, सरल और सारगर्भित व्यक्तित्व हम सभी के लिए अभिनंदनीय है। अभिनंदन कांटों का नहीं फूलों का होता है, अभिनंदन विष का नहीं अमृत का होता है, अभिनंदन चित्र का नहीं चरित्र का होता है, और अभिनंदन व्यक्ति का नहीं व्यक्तित्व का होता है। आपकी कार्य के प्रति निष्ठा एवं लगन आपकी कार्यशैली को दर्शाती है, जो हम सब के लिए एक पाथेय के रूप में सदैव आदर्श है। आपकी मार्गदर्शक मूल्यवान परामर्श एवं प्रेरणा से हमारा समाज गौरवान्वित हुआ है। भविष्य में भी श्रीमेध क्षत्रिय सभा एवं स्वर्णकार समाज के अभिनव उत्थान एवं संपूर्ण भारत के स्वर्णकार समाज के स्वाभिमान की अनुभूति का जागरण आपका लक्ष्य बने। स्वर्णकार समाज के प्रति समर्पित भाव आपके जीवन में चिरनिहित हो जाए। आप जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ, विवेक एवं साहस के धनी व्यक्तित्व समाज का गौरव बनकर स्व निर्णात्मक विचार रश्मियों से संपूर्ण समाज को आलोकित करें। हार्दिक शुभकामनाओं और उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं सहित हम आपके एक बार जोरदार तालियां अनुरोध करूंगा कि उनको यह मेडल, सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट और मोमेंटो प्रदान कर उसका उत्साह वर्धन करें। भूमिका, कांग्रेचुलेशंस भूमि, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल जर्नीज एंड एंडेवर्स। 15 अगस्त 2024 को रतीन्द्र मंच सभाकर में मेट सर्वाकर समाज के माधवी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के भव्य शुभारंभ में उपस्थित रहे उद्योगपति बजरंग लाल, श्रीराम मोसून, अरुण कुमार, चेयरमैन संरक्षण परिषद समप नारायण रोड़ा, सुखदेव वर्मा। समारोह में श्री शंकर लाल सभा के अध्यक्ष ने बताया कि श्री मेध क्षत्रिय सभा द्वारा यह प्रयास है कि समाज को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय उन्नति के लिए बढ़े। सभा के सचिव जगदीश सुगंध ने कहा कि सभा विगत कई वर्षों से शिक्षा के प्रति अपना विशेष ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आ रही है। समारोह के मुख्य संयोजक एवं मंच संचालक रवि वर्मा ने शिक्षा से अपना विशेष लगाव बताते हुए कहा कि वो शिक्षा कार्य के प्रति सदैव समर्पित है। संजोग से अहम भूमिका रहे संयोजक समिति की प्रहल कुलथिया, नरेंद्र सुनलिया, राजेश भामा, इन्होंने मिलकर पूरे समारोह को सफल बनाया। समारोह में सक्रिय भूमिका रही भास्कर सुनालिया, विजय कुलथिया, देवादित्य बरडिया, हरि डावर, पूनम धुपुड़, भीमसेन बमा, नंद किशोर भमा, बलदेव राज डावर एवं सभी का सवत कार्यक्रम को सफल बनाने में हाथ रहा। समारोह का समापन बड़े ही सफल पूर्वक तरीके से हुआ। हमारे मेध क्षत्रिय श्रवणकार सभा द्वारा 90 बच्चों का जो क्लास 8 से लेकर के CA, MBA जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका सबका जो 85% प्लस का बच्चों का मान सम्मान किया। उन सब बच्चों का हमारी संस्था श्रवणकार सभा द्वारा एक एक ब्लेजर, एक एक बैग, एक एक मेडल, एक डायरी, एक पेन उनके वो दे कर के बच्चों लोग को सम्मान किया। और हमारे अतिथिगण जो भी आए हुए थे, जो भी सम्मानीय व्यक्ति आए हुए, समाज के वरिष्ठ व्यक्ति आए हुए थे, उनका भी मान सम्मान, वो दुपट्टा पहना करके, शॉल उड़ा करके मान सम्मान किया। तो ये आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का ये बड़ा गौरव दिन है। इस दिन हम लोग लक्की दिन मानता है। तो बच्चों लोग का जो शिक्षा है उस हिसाब से ये दिन बहुत शुभ है। तो हम लोग का श्रवणकार समाज संस्था द्वारा ये इच्छा हुआ कि अपने समाज के जो बच्चे हैं उनका कार्यक्रम, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो आज 1.5-2 महीना से प्रोग्राम चल रहा था। अब भगवान की दया से बहुत अच्छे से कार्यक्रम सफल हुआ। आप लोग आए, जितने भी महानुभाव आए, सबका उनका आदर सम्मान किया। यही मेरा बोलने का मकसद। मेरा नाम शंकर लाल सोनी है। मैं मेध क्षत्रिय श्रवणकार सभा का अध्यक्ष भी हूँ। और ये कार्यक्रम जो भी है, मेरी समझिए मेरी सेक्रेटरी और हमारे संस्था के जो भी पदाधिकारी है, जो भी मेंबर है, उनको सब मिलकर के ये कार्यक्रम सफल किया। समिति का सदस्य प्रहलाद कुलथिया और मेध क्षत्रिय सभा का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है बच्चों का, जो विद्यार्थियों का सम्मान समारोह, इसमें काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिला समाज से और बहुत उत्साह से बच्चों ने अपना साथ दिया। और इसके लिए सबने, जितने भी लोग हमारे आए, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे संस्था के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। भामा संगठन मंत्री, आज का पूरा प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक रहा। रवि जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। हम लोगों ने इनके
माने कि पीछे रह करके काफ़ी अच्छी मेहनत करके जितना हो सके इनका सहयोग किया और हम लोगों को संयोजक है ही। आज सभा की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी समझ लीजिए हुई है कि भविष्य में बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए यदि कोई उसमें तकलीफ़ हो या कमज़ोरी हो या फाइनेंशियल कमज़ोरी हो तो उसमें सहयोग करने की भी आज वो अनाउंसमेंट हुआ है हमारे सचिव महोदय की तरफ से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों की। धन्यवाद। मैं मेरठ क्षेत्रीय सभा जॉइंट सेक्रेटरी, मैं सभी समाज के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह प्रोग्राम हमारे समाज में होता रहे और हम लोग एकजुट होकर सारा काम करें और हमारे समाज में एकता बनी रहे। मैं भास्कर सोनालिया श्री मेरठ क्षेत्रीय सभा का एग्जीक्यूटिव मेंबर और संयोजक समिति का सहयोगी सदस्य। आज अपार भीड़ देख करके हमारे समाज की बड़ी प्रफुल्लता हो रही है, बड़ा हर्ष लग रहा है। और जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम हुआ, आने वाले भविष्य में भी हम उसी तरह के कार्यक्रम लेकर समाज के सामने आएंगे। हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा, हमारे जितने भी समाज के सदस्य हैं उनका उत्साह बढ़ेगा। जो यहाँ आज उपस्थित हुए उनको भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम सफल होने का। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम श्रवण कुमार सोनी है, अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद से मैं हूँ। और आज जो ये स्वर्णकार समाज का जो एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें युवा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए श्री मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज आगे बढ़ के और शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को और प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इस सरकार की योजना या समाज की तरफ से जो सहयोग या हर तरीके के प्लेटफॉर्म को सजाया गया है। आज हमारा युवा बच्चा शिक्षा क्षेत्र के अंदर में अगर कमज़ोर वर्ग के हिसाब से चल रहा है तो उससे प्रोत्साहन करके आगे बढ़ाने के ऊपर में कार्यक्रम किया है और उनके हुनर को समाज चाहता है कि वो हुनर हमारे समाज को लाभ दे। इसी के कारण आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, प्रत्येक साल होता है और हम चाहते हैं हमारे समाज के युवा देश की तरक्की के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। आगे हम जो भी प्रोग्राम आगे करेंगे तो रोज़गार क्षेत्र में भी हम ध्यान देंगे और इसके लिए सरकार की बहुत बढ़िया योजना ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। उसके लिए हम 12 कैटेगरी के अपने जितने भी कारीगर हैं जिसमें स्वर्णकार समाज भी है उनको हम साथ लेके साथ में चलेंगे। हमारा जैसा कि हमारा ये जो आज का उद्देश्य था, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस पे जहाँ पर हम आज़ादी का एक पर्व मनाते हैं, हमारे समाज का भी एक उद्देश्य था कि हम विकसित समाज के साथ साथ शिक्षित समाज की ओर बढ़ें। और हमने शिक्षा के कार्य में ये इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, समारोह का आयोजन किया और हमें भरपूर सफलता मिली। और अब आने वाले दिनों में जैसा कि अभी मेरे से पूर्व हमारे संयोजक जी, हमारे मार्गदर्शक स्वरूप राजेश जी मामा ने बताया कि आज एक घोषणा भी की गई कि हम आगे छात्रवृत्ति भी लेकर आ रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम अगर इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों का मनोबल बढ़ाते रहे और जहाँ ज़रूरतमंद, जहाँ पर कोई छात्र किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक मंदी के रूप में हो या किसी अन्य कारण से हो, अगर वो किसी भी तरह से शिक्षा को अर्जित करने में सक्षम न हो तो हम श्री मेरठ क्षत्रिय सभा की ओर से उसके लिए कार्यरत रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा श्री मेरठ क्षत्रिय सभा का उद्देश्य है और हम इसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। मैं रवि वर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक का रूप रहा, लेकिन तो मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी की पूरी संयोजक समिति को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो कार्यक्रम आपने देखा, आज का समारोह देखा, अगर इसको भव्य बनाया तो हमारी पूरी संयोजक समिति ने, जो लगातार 1 महीने से पूरे हर दिन इस पे परिचर्चा और चर्चा चलती रही और हमने इस कार्यक्रम को, इस समारोह को एक विशाल रूप दिया। इन सभी के सहयोग से हम सभा के और समस्त हमारे मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के बंधुओं का भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो हमें अपना एक पूरा योगदान, सहयोग, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में दिया, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से अगर हम भविष्य में भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी आशा के साथ एक बार पुनः पूरी संयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।